हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शाहीन एंड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो मैं एक नई सीरीज़ लेके आई हूँ क्लास 10th के लिए। इसके अंदर हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर के, ठीक है। और इसमें मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी वन बाय वन डिस्कस कराती जाऊँगी ताकि आप लोगों को इससे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन जो भी होंगे, और ये क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर के उठाए हुए हैं, तो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। और जो भी अगर सिलेबस में डिडक्टेड एलिमेंट्स हैं तो वो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। स्पेशली मैंने ग्रो थ्रू किया है इससे रिलेटेड टॉपिक्स पे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर वीडियो से, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, देखो, इफ़ b इज इक्वल्स टू a प्लस सी, अगर b की वैल्यू a प्लस सी है और जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ जगह है वहीं पे वैसे तो सॉल्व करा देती हूँ। देखो, अगर यहाँ पे जो इक्वेशन है दैट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब मुझे पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल रखती हूँ मैं, ये किसके इक्वल होता है, डी के इक्वल। तो बी स्क्वायर, यहाँ पे बी की वैल्यू है ए प्लस सी, ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू डी। अगर मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करती हूँ तो क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो गया माइनस का 4ac इक्वल्स टू डी। तो जब इसको सॉल्व करूँगी तो दैट विल गिव्स ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। क्यों? क्योंकि ये 2ac और ये माइनस का 4ac, ये से ये कैंसिल आउट हो गया तो ये 2ac हो गया। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, मेरी डी की। अगर आप ध्यान से दो तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab किसका होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे b की वैल्यू c है तो यहाँ पे a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डी। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो जो भी यहाँ पे d की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, d की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी आएगी। तीन ही कंडीशन होती है, एक तो d की वैल्यू 0 से बड़ी, एक तो d की वैल्यू 0 के इक्वल, और एक d की वैल्यू 0 से छोटी। तो यहाँ पे छोटी होगी नो रियल रूट्स, यहाँ पे बड़ी होगी डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, और यहाँ पे इक्वल होगी तो इक्वल रूट्स। ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी है। और d की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट d इज ग्रेटर देन 0, जो कि आपकी कहलाती है डिस्टिंक्ट रूट्स, कहलाती है आपकी रियल रूट्स कहलाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी सॉल्व। अभी ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, आप ध्यान दे रहे होगे, तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। ये भी 1 का, 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 और ये भी 1 का। ये सारे 1 मार्क के क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसके अंदर 2 मार्क्स के होंगे, फिर 4 मार्क्स के होंगे। तो इस तरीके से आपको मैं अवेलेबल कराऊंगी। अब देखो, इफ़ AP कॉमा AQ कॉमा BC टेंजेंट है सर्कल की, BC किसके बराबर होगा, तो ये मैं आपको इसके अंदर सॉल्व कराती हूँ। देखो, इसके अंदर बनेगा आपका सर्कल, बनाओ मेरे साथ साथ बनाओ, और टेंजेंट्स बनाओ दो। एक तो ये टेंजेंट हो गई और एक ये टेंजेंट हो गई। इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो P, ये हो गया आपका B। ये वैसे तो फिगर बनी हुई आती है, लेकिन अगर ना आए तो आप इसके थ्रू समझ सकते हो। क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन था AP कॉमा AQ और BC टेंजेंट्स हैं, BC किसके बराबर होगा, ये BC किसके बराबर होगा। तो देखो, पहले टेंजेंट लिखते हैं। थ्योरम 10.2 क्या कहती है, थ्योरम 10.2 क्या कहती है, थ्योरम 10.2 कहती है कि जितने टेंजेंट्स होंगे ये आपस में इक्वल होंगे। तो अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे AP किसके बराबर होगा, AQ के, और कौन कौन बराबर होगा, BP किसके बराबर होगा, BP किसके बराबर होगा, BR के, और CQ किसके बराबर होगा, ये रहा CQ, ये CR के बराबर होगा। और देखो तो अगर ये 3 कंडीशन है, यहाँ पे AP इक्वल आ गई AQ के, और BP इक्वल आ गई BR के, CR इक्वल आ गई CQ के। अब इन्होंने पूछा हमसे किसकी वैल्यू है, BC की वैल्यू। अब BC को मैं टोटल क्या लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ BR प्लस CR। तो यहाँ पे BR की वैल्यू BP लिख सकती हूँ और CR की वैल्यू को CQ लिख सकती हूँ।
तो ये मेरी क्वेश्चन इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। इसके अंदर ऑप्शंस थे, ऑप्शंस लिखवा दे रही हूँ, 4 ऑप्शंस थे। बी आर प्लस बी पी, एक तो ऑप्शन ये था। सेकेंड ऑप्शन था बी पी प्लस सी क्यू। थर्ड ऑप्शन था ए बी प्लस सी क्यू। और फोर्थ ऑप्शन था आपका ए सी प्लस बी पी। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 सेज लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 8 सेंटीमीटर। अगर लेंथ है टेंजेंट की 8 सेंटीमीटर दूर सेंटर से सर्कल और रेडियस 6 सेंटीमीटर है उसका, तो अब इसको भी, इसकी भी डायग्राम बनानी पड़ेगी। बनाते हैं, चलो इसकी डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेज, पहले एक सर्कल बनाओ, इसकी ये सर्कल पे मत जाना, नॉर्मल क्वेश्चन देखो, ये हो गया, ये हो गया, इस तरीके से। ये 90 डिग्री आपको पता है किसके अकॉर्डिंग? थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग। ओके, ये आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है और ये आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ये है P, ये है Q नहीं O, ये है O और ये है आपकी T वैल्यू। ओके, अब इसके अंदर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली था कि लेंथ है टेंजेंट की ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 8 सेंटीमीटर, किससे? 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 8 सेंटीमीटर अवे, तो मैंने इसको बना लिया 8 सेंटीमीटर और सेंटर अवे, और रेडियस 6 सेंटीमीटर थी, तो ये निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम कहती है ओ टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? पी टी की। ओ टी की वैल्यू दे रखी है 8 का स्क्वायर और पी टी की वैल्यू दे रखी है 6 का स्क्वायर और ओ पी की वैल्यू दे रखी है 6 का स्क्वायर। पी टी की वैल्यू नहीं दे रखी, प्लस ओ पी की वैल्यू दे रखी है 6 का स्क्वायर, तो 8 8 जा 64 माइनस ये 6 का स्क्वायर 36, इधर आके नेगेटिव हो गया, पी टी का स्क्वायर। तो 64 में से 36 गया तो 4 में 6 गया, 8 बचा और 5 में से 3 गया, 28 आ गया। तो अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, और अगर ऑप्शन आपके यहाँ पे दे रखे 4, एक दे रखा है 10, एक दे रखा है √7, एक दे रखा है 2√7, एक दे रखा है आपका 5 सेंटीमीटर। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 28 इसमें से किसी का भी ऑप्शन नहीं है, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा 28 को। तो 2 14, 2 7 और 7 1, 2 के 2 पेयर बन गए इसलिए 2 बाहर, और 7 का कोई पेयर नहीं बना इसलिए √7। तो ये हो गया आपका पीटी की वैल्यू, मीन्स ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। अगर देख लो इसको अच्छे से समझ आया, नहीं तो दोबारा से आप इसको समझ सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेज 2 वर्टिकल पोल्स हैं 50 मीटर अपार्ट, 2 मीटर दे रखे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है ऊपर से कोई चीज नीचे देखना, और एलिवेशन का मतलब होता है नीचे से कोई चीज ऊपर देखना। डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकेंड इज 45 डिग्री। कितना दे रखा है? 45 डिग्री। हाइट ऑफ द सेकेंड पोल, इसकी फिगर दे रखी थी लेकिन मैंने दी नहीं, सो दैट कि आप लोग इसको बनाओगे। तो चलो बनाते हैं इसकी फिगर को। फिगर इज लाइक, एक ये सेकेंड पोल है और ये फर्स्ट पोल है, इन दोनों को मिला दो तो ये इस तरीके से बन जाएगा। सेकेंड पोल 100 सेंटीमीटर 100 मीटर का दे रखा है, और आपसे फर्स्ट पोल की हाइट को पूछा है, हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल, इसकी हाइट पूछी है। इसको मैं x मान लेती हूँ, और क्या दे रखा है मुझे? हाइट इसकी 100 दे रखी थी, यही सब चीज़ें दे रखी है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? अब मान लो इसको a नाम दे दिया, इसको b, इसको c, इसको d, इसको e। अब x अपॉन में पहले लेते हैं इन ट्राइंगल ABC, ABC के अंदर AB अपॉन में BC इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? 10, और इसमें एंगल कहाँ दे रखा है? ये दे रखा 45 डिग्री।
45, ये गिवन थी फिगर, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा कि मैम यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे फर्स्ट पोल ही क्यों माना। अगर नहीं दे रखा होता तो किसी को भी मान लेते। 45 डिग्री दे रखी है, तो अगर x की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू x है, तो BC की वैल्यू भी कितनी होगी 1। तो x इज इक्वल्स टू BC, यहाँ पे दोनों बराबर हो गई, ये तो कोई कंफ्यूजन वाली नहीं है। अब बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो। अब अगर देखो ये वाली चीज़ जो है वो ये आई है, x की वैल्यू ये भी x आ गई। अब अगर आप बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हो तो इसके अंदर अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, इसकी फिगर की ज़रूरत नहीं है। अब अगर ये x है तो ये भी कितना होगा x। अब बड़े वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया इन ट्रायंगल ADE। अब ADE के अंदर ये पूरा 100 है और ये कितना है x है, इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा 1045, क्योंकि ये पूरा 45 था। तो ये आ जाएगा आपका 45, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1045 की वैल्यू 1x, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100, तो ये आ जाएगा आपका 100। अब देखो ये क्या है, डबल है इसके, ये डबल है इसके, तो इस सीक्वेंस में इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर हाफ। अगर आप चाहो तो इस ट्रायंगल को लगा के भी इसको सॉल्व कर लेना। तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लेना दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, 2 टेल आने की जब कॉइन को टॉस किया जाता है। तो टू कॉइन टॉस हो रहे हैं, तो 2 कॉइन की पॉसिबिलिटी हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यही होती है। कौन सी पॉसिबिलिटी पूछी है 2 टेल की, 2 टेल की एक ही पॉसिबिलिटी होगी, तो आंसर होगा क्या आपका 1/4। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है, ये आप मुझे करके दिखाओगे। इफ अ थ्रो ऑफ अ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज, प्राइम नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो बाकी किसी क्वेश्चन में इनमें कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे बताइएगा। पैटर्न यही रहेगा, 5 क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, 1 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आने लगेगी तो 1 की जगह 2 और 3 भी होमवर्क के लिए रहने लगेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी और लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।